नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, कब रुक गया, नहीं रुका, आगे क्या होगा। बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के। इन सब के ऊपर बात करेंगे और इसको बात भी किससे करनी है, स्वयं कार्तिक गौर जी से। सर, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम टू द शो। नमः शिवाय, थैंक यू सो मच। कार्तिक भाई, पहली बात तो ये है कि आज रात को 8 बजे मोदी जी ने बोला है कि वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रात को 8 बजे, भाइयों बहनों, इसमें क्या होने वाला है पहले तो यही बता दीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर बात करेंगे या बोलेंगे पीओ के हमने ऑलरेडी ले लिया है। कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। व्हाट इज एक्सपेक्टेड? मोदी जी से एक्सपेक्ट करना इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कहता हूँ। मैं अभी जस्ट दिल्ली से आया हूँ। सो मैं 5 तारीख को दिल्ली गया एंड ऑब्वियसली उस टाइम ये सब तो चल ही रहा था। एंड somebody from you know somebody who's already part of the government met me एंड मुझे बोला कि यार कार्तिक, क्या लगता है तुझे? मैंने बोला, देख यार, आई एम इन द ललित होटल और मेरा रूम नंबर 1818 है। हाँ, 1+8 is 9 and 1+8 is 9, 9+9 is 18, 8+1 is again 9। सो सब जगह से मंगल था। तो मैंने बोला कि यार देख, मेरी इच्छा तो है कि भाई 14 मई के बाद हम अटैक करें, बट मोदी जी रुकेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली ही डिडंट अंडरस्टैंड, तो ही आस्क्ड मी कि भाई क्यों ऐसा बोल रहा है? वो कुछ इन्फॉर्मेशन है? मैं बोला, नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वी ज्योतिषीज आर सपोज, राज ज्योतिषीज रादर, आर सपोज टू ऑब्जर्व एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट मुझे कह रहा है ऑल द निमित्तस दैट आई गेट इज दैट ऑफ मंगल। दैट मीन्स के मोदी जी रुकेंगे नहीं। और ये 5 तारीख की रात की बात है। आई जस्ट लैंडेड एंड वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन और 7 तारीख को न्यूज आ गई कि हर हर महादेव हो गया और हैप्पी दिवाली हो गया। सो ये है। पर कमिंग कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट, एक तो मोदी जी क्या बोलेंगे वो तो पता नहीं है, पर मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी जो बोले वो अभी स्पष्ट बोले। क्योंकि मैंने जैसे अभी लोग जो मुझे एक्स पे भी फॉलो कर रहे हो, दे वुड बी सीइंग मी कि भाई मैं एक स्पष्ट वक्ता बनने के बहुत ही इच्छुक हूँ। स्पेशली भारत शुड गेट आउट ऑफ दैट गुड बॉय इमेज। मैंने जस्ट अभी एक ट्वीट किया वेयर एक सर्टन हैंडल्स थे, वो टर्की को गाली दे रहे थे कि देखो यार, हमने उनके लिए इतना किया, ये किया, वो किया, और उन्होंने क्या किया। और मैंने रिप्लाई किया कि भाई हम टर्की को गाली क्यों दे रहे हैं? दे वर लाइक दिस फ्रॉम डे वन। दे वर वेरी क्लियर दैट वी डोंट लाइक यू बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी। प्रॉब्लम हमारा है ना। हमको सबका विश्वास चाहिए, हमको सबसे अच्छा लिखना चाहिए। तो हु इज द प्रॉब्लम? जो वो तुमको मुंह पे बोलता है कि भाई तू काफिर है और तू वाजिबुल कत्ल है, एंड दे आर वोटिंग अगेंस्ट यू बेस्ड ऑन दैट रेगुलरली, राइट? अभी ये उनका प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम है? सो समटाइम्स वी हैव टू बाइट द बुलेट एंड वी हैव टू डू अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि भाई हम भूलोक में भाई सत्यलोक का रूल बुक क्यों लेके घूम रहे हैं? ट्रू। सो इन भूलोक द मालिक इज मंगल। मंगल बोलता है कि भाई फॉरगेट अबाउट एरा ऑफ वॉर, दिस इज अ युगा ऑफ वॉर। क्योंकि मंगल रूल्स वॉर। मंगल रूल्स वॉर फॉर लैंड बिकॉज मंगल ऑल्सो रूल्स लैंड। इसलिए आपको याद होगा कि मैं जब मोदी जी ने फर्स्ट टाइम ये ज्ञान दिया था पुतिन को, उसी वक्त मैंने ऑब्जेक्शन लिया था। उसी वक्त आई वॉज द probably the only one who on the same day said that this is a extremely wrong statement and this is ill timed। तो काफी लोगों ने उस वक्त, वो स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, एक दो कमेंट में होंगे, आप जानते नहीं है ये ऑप्टिक्स होता है, ये बड़ा ही स्टेट्समैन लाइक थिंग था। तो मैंने उन ज्ञानी लोगों से बाद में पूछा कि भाई पुतिन विल कम बैक एंड आस्क यू कि अगर आप ये ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हो तो क्या आपने नेटो को बोला कि भाई यू नीड टू थिंक अबाउट द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ रशिया? वो तो या आपने नहीं कहा। तो फिर पुतिन इज अ स्मार्ट यार, उसकी एलिफेंट मेमोरी है, वो याद रखेगा। उसका टाइम अगर थोड़ा डेलिकेट चल रहा है तो ही विल कीप क्वाइट, बट ही विल अंडरस्टैंड कि भाई ये लोग नोट छाप रहे हैं, मेरे से डिस्काउंट में ऑयल ले रहे हैं, ऊपर से ऑयल पूरी दुनिया पे बेच रहे हैं और मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। एंड अल्टीमेटली कहते हैं कि भाई ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है, जब हमको जरूरत पड़ी तो उसी S-400 के हम गुण गा रहे हैं। और आज के टाइम में उसी S-500 का हम जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी प्रोडक्शन की बात। भारत, एंड दैट्स व्हाट रशिया हैज गिवन। सो ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा। सो देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, भारत की कुंडली में
टॉरस लग्न है एंड राहु लग्न में है। व्हाई आर वी नॉट एक्सेप्टिंग दैट हमारा एक प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ राहु इन लग्न का नहीं है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ भाई, राहु इज इन द साइन ऑफ फ्राइडे, शुक्र, और एंड वी आर हैविंग वो जो हाफ फ्रंट हम बोलते रहते हैं, वो एक क्लियर प्रॉब्लम भारत की कुंडली में दिख रहा है। तो हमको वो डिफिकल्ट चीजें देखनी पड़ेगी। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है? देखो, लग्न इज अ माइंडसेट, राइट? लग्न इज अ माइंडसेट। किसी भी कुंडली में लग्नेश जहां जाता है वो हमारा माइंडसेट वगैरह हम बताते हैं। तो वृषभ राशि का लग्नेश कौन है? शुक्र है और चंद्र है। चंद्र इज अ को-लॉर्ड। काफी लोगों को पता नहीं होगा, उनको खाली शुक्र के बारे में पता होगा, बट टुडे आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ जैमिनी सूत्र, दैट टॉरस का दो को-लॉर्ड है, चंद्र और शुक्र। दोनों का प्रॉब्लम क्या है? दे आर बोथ जल प्लैनेट्स। जल मीन्स इमोशनल प्लैनेट्स। So Bharat by nature is a very emotional sort of a planet. It is a very mothery sort of a country. कि आए हो तो खाना खा के जाना, सबका साथ सबका विकास, सद्भावना, हम बुद्ध का देश है। ये जो भारत का थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमको गुड बॉय बनना है। और मैं काफी टाइम से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि भाई उस चीज से आप निकलो। जिस दिन आप निकल जाओगे ना, लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उससे भी आपके दर्शक लोग समझ पाएंगे। हम कॉमनली, ये आपने भी सुना होगा कि यार भारत इज इन अ रेयर स्टेज, जहाँ हम पुतिन से भी बात कर सकते हैं और जहाँ पे हम ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। वी आर इन अ रेयर सिचुएशन जहाँ पे हम इजराइल से भी बात कर सकते हैं, ईरान से भी बात कर सकते हो, राइट? ये हमने कॉमनली सुना है। यस, लेकिन वेरी कॉमन। लेकिन व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड उनके बीच में जो मीटिंग होती है, एक भी मीटिंग दिल्ली में नहीं होती। गुड बॉयज आर नेवर रिस्पेक्टेड इन अ कलयुग। यहाँ पे आप लिख के ले लो। अगर हम घर का भी एग्जांपल ले, देखो आप भी यू हैव लिव्ड थ्रू योर लाइफ। हमेशा हमारे घर में एक दो टाइप के अंकल्स या फूफा जी होते हैं। एक जो वेरी वेल टू रिच, मे बी यूएस में रहते हैं, एवरी टाइम वो आते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं, हम सबको बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन मैरिज होता है ना, तो एक हमारे दूसरे फूफा जी भी होते हैं, जो थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं। हाँ, गर्म स्वभाव के होते हैं। तो होता क्या है कि भले वो दूसरा वाला बहुत काम का है, अच्छा है, वो सब ठीक है, लेकिन जो गर्म वाले फूफा जी है, उनको सबसे पहले हम चाय दे देते हैं, उनको सबसे पहले हम गर्म पानी दे देते हैं, सबसे पहले तौलिया दे देते हैं कि भाई उनको शांत रखो यार, उनसे पंगा नहीं लेना। दैट इज हाउ द वर्ल्ड ऑल्सो वर्क्स। जब तक ये भारत उस चक्कर से नहीं निकलेगा ना कि भाई हमको सबको खुश रखना है, तब तक वी विल हैव टू चूज आवर फ्रेंड्स एंड वी विल हैव टू कॉल आउट आवर एनिमीज एंड इन द लैंग्वेज विच इज वेरी क्लियर। आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं आई विल नॉट होल्ड ऑन टू इट विथ आवर ब्रीफिंग्स इनिशियली। आज का ब्रीफिंग वॉज वेरी गुड, बट जो इनिशियल ब्रीफिंग्स था, या तो फिर इवन हमारा जॉइंट स्टाफ का जो कल का ब्रीफिंग था, जहाँ पे हम कॉमनली कहते रहते हैं कि भाई अवर प्रॉब्लम इज विद द टेररिस्ट इन पाकिस्तान, नॉट विद पाकिस्तान मिलिट्री, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक। क्योंकि भैया यार, वो नल तो वही है। टेक्निकली जयशंकर जी 100 बार बोल चुके हैं कि भाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम एंड द आर्मी। जब सुषमा स्वराज जी इतना ओपनली कह सकी है कि भाई इट इज टेररिस्तान, हम कह के 1000 बार बोल चुके हैं कि भैया द टैप इज बेसिकली द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, गेट नंबर 4, और सडनली हम ये गुड बॉय इमेज करेंगे और जिहादीज को पाकिस्तान आर्मी से हम अलग करके देख रहे हो, और इन द सेकंड ब्रेथ हम ये भी कहते हैं कि भाई देखो यार, इनके नमाज जनाजे में टॉप पीपल गए थे, हम FATF में उनकी कंप्लेंट भी करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो मुझे पता नहीं है, अभी मुझे पता है कि यार कमेंट्स में आपके 4 लोग लिखेंगे, अरे यार ये ऑप्टिक्स होता है, कार्तिक जी आप नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे। मैं ये नहीं समझता हूँ कि भाई व्हाई डोंट वी गो बाय द रूल्स ऑफ लोका, एज सिंपल एज दैट, राइट? नाउ कार्तिक भाई, हाँ, मुझे एक चीज बताइए कि जो ये अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, यू फील कि ये बंद हो गया है, कंटिन्यू होगा, क्या होगा इसका ऑपरेशन सिंदूर का? ये 100% बंद नहीं हुआ। देखो, एक्चुअली मैंने तभी बोला था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राइट? क्योंकि देखो, मैंने एक लॉजिक दिया था कि पाकिस्तानी मेष लग्न का 9th लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर की ट्रांजिट तो अभी 14 मई को होने वाली है मिथुन राशि में। इसलिए आई वॉज वेरी फोर्सिंग कि भाई जो हमने अभी किया
जो 9 टेररिस्ट कैंप पे स्ट्राइक किया, वो अगर हमको करना था विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स कर देना चाहिए था। अगर वही हमारा ऑब्जेक्टिव था, देन यू वुड हैव गॉट मच मोर हाई वैल्यू टारगेट बैक देन नाउ, राइट? चलो अभी जो हो गया वो हो गया. Now we are talking about forward thing. The moment Jupiter is going to go to Gemini, we are looking at a situation because for Pakistan that ninth lord is going to get into Maranakara. जो थर्ड हाउस होता है उसको कहते हैं मरणकारक स्थान फॉर गुरु. Why is it मरणकारक स्थान? Because the third house is the house of sexuality. तो गुरु बोलता है कि यार मेरे को तो मंदिर में बैठना था, which is the ninth house. Natural ninth house is the temple. Third house is the house of sexuality. So that's why Jupiter is very uncomfortable there. That is where Rahu gets exalted. क्योंकि राहु कहता है यार आई एम एब्सोल्युटली ऑन फॉर इट, यार पार्टी क्या आफ्टर पार्टी भी करते हैं, राइट? दैट्स द लॉजिक एज पर टुडेस टाइम. तो द मोमेंट नाइन्थ लॉर्ड कम्स इनटू द थर्ड हाउस, पाकिस्तान इज गोइंग टू गो थ्रू बॉन्कर्स. यू नो, वो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है. इसलिए मैंने बोला था कि देखो करंट कहाँ है, वो टॉरस में है. पाकिस्तान अगर मेष लग्न है तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ, तो उनको फंड मिल गया when Jupiter is in Taurus because it is still in the house of wealth. Yes. Right? So whether people like it or we don't like it, उनको जो 2.4 2.5 बिलियन जो भी मिला है वो मिला है. एक ब्रीदर मिल गया, एक छोटा रिचार्ज मिल गया उनको, राइट? अभी एंड people also came to stop us, be it JD Vance, मार्को रूबियो या ट्रम्प बोल दो. और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको एक चीज मेरा क्लियर पता होगा. मैं बोल रहा था जब नाइन्थ लॉर्ड मरण कारक में जाएगा, पीपल विल नॉट कम टू स्टॉप अस. हम उनको घसीट घसीट के मार सकते हैं. व्हाई? बिकॉज द नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर इज द पीस मेकर. जब गुरु ही नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग यू नो देन तो पाकिस्तान को स्प्लिट करना इज अ वेरी वेरी इजी थिंग. But the way now let's understand the logic part also. In a way, this operation we have given a breather to Asim Munir. Let me be very frank, right? क्योंकि वो जो भी ऑप्टिक्स है उस बेसिस पे बेचारे की तो बैंड बजी हुई थी बिकॉज ऑफ इमरान खान. तो जो भी अभी उन लोग की यहाँ पे तो चेस्ट थम्पिंग चल रहा है कि हमने जीता है, हमने ग्रांट किया उनको sort of a peace or a ceasefire. But all those optics will also change in just in 2 days. ऑलरेडी रुख से नकाब खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बट फॉर 2 दिन बाद तो they will find even bad. And that's when Bharat should have a plan B, and I hope Modi ji definitely has the plan B. और वो जब गुरु जब वहां पे होगा, टेक्निकली we'll get 1 full year, proper 1 year to create our operations. And then when Shani is going to come into Mesha Rashi, which is the debility, is when मेरा जो 2012 का prediction था कि Pakistan is going to cease to exist in the form in which it is by 27-28 will by the grace of Mahadev happen. कार्तिक भाई, आपने मुझे शुरू में एक चीज़ बोली कि जो हमारी लगन है जो देश का है उसके अंदर है कि हमारे यहाँ पर ये 0.5 जो फ्रंट है ये हमेशा हमें तंग करेगा. जैसे हमारे वो विश्व शर्मा जी हैं हमारे आसाम वाले, उन्होंने बोल दिया इट इज़ टाइम दैट वी कैन हैव टू पुश अवर बाउंड्रीज फर्दर. यानी कि वो बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों तरफ अपनी बाउंड्रीज को वो एक्सपैंड करने की बातें बोलते हैं. भाई नेशनलिज्म की जो एक लहर है पूरे कंट्री में वो चरम सीमा के ऊपर है. आपने देख लिया इस बार जब आपके पास नेशनलिज्म है, बाउंड्रीज आप एक्सपैंड कर रहे हैं, कंट्री का नाम आप चेंज कर सकते हैं, क्या उससे एक नई राशि नहीं निकलेगी भारत की? उसमें ये 0.5 का स्यापा हम खत्म कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास का. लगन ही चेंज कर दीजिए. नॉट पॉसिबल. बिल्कुल नहीं, लग्न तो चेंज नहीं हो सकता, राशि चेंज हो सकता है. इंडिया इज अ डिफरेंट राशि कंपेयर टू भारत, तो वो राशि चेंज हो सकता है. दैट डेफिनेटली विल हैपन प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू डू इट ऑफिशियली. एक बार हम ऑफिशियली अगर नाम चेंज कर दे भारत का तो डेफिनेटली वो माइंडसेट चेंज होगा. तो डेफिनेटली हो सकता है एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड. एक्चुअली मैंने भी काफ़ी बार जिन जिन लोगों से बात की है तो मैंने बोला है कि भाई एक तो आप माइंडसेट चेंज कीजिए. देखिए कई बार खाली नाम चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है. आप नाम भारत कर दो या नाम हिंदुस्तान कर दो, तो आप अगर सोचते ही हो इंडिया की तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आप नाम चेंज करें भारत को और सोचिए हिंदुस्तान की तरह. दैट इज़ द ओनली वे वेयर यू कैन सस्टेन. ये मैं बहुत ही स्ट्रेट और क्लियर चीज़ कह रहा हूँ.
पॉइंट टेकन। चलिए अब देखते हैं कि भारत नाम कब होता है और इसका पहला, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बट कार्तिक भाई, अब ये देखना कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसके अंदर बड़ी स्टार्टलिंग चीज़ देखी मैंने कि जो बलोच फ्रीडम फाइटर मूवमेंट है वो बहुत तेज़ हुई। उन्होंने बार बार बोला भारत को कि 50% काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारी इंडिपेंडेंस हमने डिक्लेयर कर दी, एंड अगर थोड़ा सा मोदी जी और पुश कर दें तो हम अपनी इंडिपेंडेंस ले लेंगे और भारत में, बल्कि मोदी को प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी एफिलिएशन भारत के साथ रखना पसंद करेंगे, ना कि पाकिस्तान के साथ। यू थिंक दैट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बलोचिस्तान इज पॉसिबल? इफ यस, व्हेन? देखिए ये सब अभी परतें खुलेगी ना। मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई 14 मई के बाद करो, तो उस वक्त हमारी कैजुअलिटीज काफी कम होती, यू नो, कंपेयर टू वॉट एवर। देखो, वॉर में कैजुअलिटी तो होती है, आप कोई वॉर खून बिना लड़ नहीं सकते, राइट? बट पाकिस्तान इज गोइंग टू गो थ्रू अ वेरी वेरी बैड ईयर। आप अगर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी चार्ट देख लो, इट इज एक्सट्रीमली बैड। आप उनका ट्रांजिट्स भी देख लो, इट इज एक्सट्रीमली बैड। प्लस जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी बहुत बैड है, क्योंकि सी आसिम मुनीर इज सीरियसली फाइटिंग टू स्टे इन पावर। आप अभी भी देखो तो जो भी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के या उनके कोर्ट्स के भी काफ़ी चीज़, यू नो, ही हैज़ ऑलरेडी टेकन ऑन द हैंड। सो इन अ वे इट इज़ जस्ट ऑन द एज where he can completely take over, or will he still allow the current prime minister to go on? तो वो एक एज पे है। भारत को खाली देखो, अभी इस लेवल पे एक माइंडसेट हमको करना पड़ेगा। टिल व्हाट लेवल वी वांट टू बी द अननोन गनमैन, या वी हैव द गट्स टू से भाई हाँ भाई मैं ही तो था, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, राइट? जैसा इसराइल करता है, वो तो करके वो बोलता नहीं है कि भाई वो तो बोलता है कि भाई हाँ ये पेजर मैंने ही उड़ाया था, ये पूरा हमारे ही ठीक था, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सो आई वांट दैट, आई वांट टू सी दैट भारत। यू नो, देखो मैं बहुत क्लियर हूँ कि भाई इस युग में आप जब तक मैं आप बातें अच्छी अच्छी करो, सब अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन मेज पे हमेशा एक बंदूक रखो, तो उसी तरह हम्म। के चलता है। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। बट यस, कमिंग टू दैट, फ्रॉम अ ज्योतिष रीजनिंग, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर साइमल्टेनियसली हैपनिंग। एक तो जब राहु का भी ट्रांजिट आएगा, एक गुरु का भी जो अभी ट्रांजिट होगा 2 दिन के बाद, ऑन टॉप ऑफ इट 20 जुलाई को, यू नो, देयर इज गोइंग टू बी a युति ऑफ मंगल एंड केतु इन द साइन कॉल्ड लियो, सिंह राशि। तो ये एक हम्म। एस्पेक्टेड बाय राहु। तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ना, वो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो वो जो पीरियड है वो तब से रफली जुलाई टू अक्टूबर तक, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डाइसी पीरियड, वेयर गॉड फॉरबिट तो मैं नहीं बोलूंगा, कि मेरा कहना है कि भाई एक बार, यू नो, वी हैव टू कॉल आउट देयर न्यूक्लियर ब्लफ प्रॉपरली, you know, and we should not be giving Asim Munir or the army to you know, run any fake propaganda। ये दो चीज हमको एक बार ऑल आउट करनी चाहिए, ताकि उनको कोई, मतलब ये जो फालतू की जो गिदड़बत्ती करते रहते हैं ना, उनको कोई चांस नहीं देना चाहिए। तो माई थिंग इज, यू नो, नाउ, यू नो, पाकिस्तान एक्चुअली इज गोइंग टू गो थ्रू दैट, एंड अगर वो वापस कोई करते हैं तो इस बार हमको नहीं छोड़ना। और कार्तिक भाई, जैसे आपने बोला कि अभी 20 जुलाई के बाद से लेकर अक्टूबर तक टाइम बहुत डाइसी है, सो यू फोरसी एनीथिंग कि जो अभी हमने एक युद्ध विराम दिया है, यू स्टॉप द वॉर राइट नाउ, यू फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज्ड वॉर ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर? पॉसिबल? जुलाई, यस जुलाई टू अक्टूबर होगा, तो नॉट ओनली फुल फ्लेज वॉर। आई डोंट वांट टू बी, यू नो, लोगों को टेंशन में नहीं डालना चाहता हूँ, बट टेक्निकली इन ज्योतिष वी से मंगल एंड राहु टुगेदर इज अ कुजस्तंभन योगा, विच टेक्निकली मीन्स अ न्यूक्लियर वॉर। Okay, so though Mangal and Rahu are not exactly together, because Rahu is there, but they are 1/7 from each other. तो दोनों का ग्रह दृष्टि वगैरह भी है। So and then Ketu is together, plus it is in an Agni राशि। So उस वक्त अगर होगा तो it will be a very very dirty war। और कई बार देखो, लोगों को समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वॉर is not, you know, purely based on you know, full blown nuclear war। There's something called as dirty bombs also, you know। तो उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते इफ इट कम्स टू दैट स्टेज। दैट इज व्हाट आई कैन क्लियरली से। और अगर उस स्टेज पे पहुंचा, तो क्योंकि जुपिटर इज आल्सो इन मरण कारकस्थान, मे बी देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल हु विल कम टू स्टॉप इट।
ओके। अच्छा, कई लोगों ने मुझे पूछा कि आपसे पूछने के लिए कि जो कश्मीर का प्रॉब्लम है, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं इंटरवीन कर कर 1000 साल की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवा सकता हूँ। यू थिंक कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इतनी जल्दी? सॉल्व तो हो सकती है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू सॉल्व इट। देखो, मैं क्लियर बात करता हूँ कि मैं जब छोटा था तो एक कोर्ट में मैं जब तभी इंडिया में था, तो आई यूज टू उस वक्त JKLF, यासिन मलिक, इन लोग का तो मतलब उनको तो ऐसे देखा जाता था जैसे मतलब वो कोई स्पेशल इनवाइटी टू द राष्ट्रपति भवन है। तो उनका जब आप वीडियोस देखते थे तो पीछे से नारा लगता था उनका, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन। आपने भी शायद सुना होगा। तो मैं उस वक्त बच्चा था, फिर भी मुझे मंगल लग्न हूँ मेष, आत्मकारक है मंगल मेरा। तो आई एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये बोल तो ठीक रहा है, पर बंदूक का डायरेक्शन किस साइड होना चाहिए वो अलग बात है, वो हम डिसाइड करेंगे। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इसमें। हम अभी वो सब सूफीज़्म लाएंगे, ये कोई है वो कश्मीरी है, ये भटके हुए नौजवान है, वो सब वोकिज़्म लाना है तो फिर कश्मीर का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। हम्म। इसीलिए मैं देखो, मैंने इन अ सटल वे बोला कि यार भारत को अभी सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। एड्रेस द प्रॉब्लम एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एज इट इज। आप गोल 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 बात करोगे, पॉइंट 5 फ्रंट का वॉर है, वो पॉइंट 1 का वॉर है, देखो वहां पे तो कोई भटके हुए नौजवान है, भटके हुए कुछ नहीं है भैया, वो तो आपको पूछ पूछ के मार रहे हैं कि भाई कलमा पढ़, और मार रहे हैं। तो हम ट्वीट का, निकी हेली का ट्वीट को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे कि वाह देखो निकी हेली ने बोला जो हुआ वो एग्जैक्टली बताया, पर हम लोग उसको एग्जैक्टली वही सिस्टम में नहीं बता रहे। लेकिन हम किसी और कंट्री को गाली देंगे कि देखो इसने ये तो बोल दिया लेकिन वो नहीं बोला। तो मैं उनको पूछता हूँ भैया ये क्यों वो बोलेगा जब हम खुद वो नहीं बोल रहे। ट्रू। आई फुली तो स्टैंड विद यू ये ऑन दिस वन। मेरा, हाँ ये मेरा भारत की प्रधानमंत्री जी और जो भी स्टेक होल्डर्स है, लेट अस कॉल आउट द प्रॉब्लम एज इट इज यार। जैसे आप अभी के स्टेज में आप पाकिस्तान आर्मी और उनके इंटरनल जो भी जिहादिस्ट है उसको आप अलग अलग कैसे देख सकते हो भाई? दे आर द सेम, एंड यू हैव सेड दैट दे आर द सेम। और अभी जब आपको बोलने का टाइम आया तो आप उसको, क्योंकि आपको ज्यादा एस्केलेट नहीं करना है, तो आप उसको थोड़ा दोनों को अलग अलग एंटिटी रख रहे हो। एट द सेम टाइम आप FATF में जाके बोलोगे कि यार दे आर द सेम। तो व्हाई आर वी कंफ्यूजिंग अवर कम्युनिकेशन फॉर व्हाट? किसको खुश करना है हमको? बट कार्तिक और भाई, डोंट किसकी फील, नाराजगी हमने से क्या आप बोला डर है? रहे हैं? हाँ सॉरी। हमने क्या बोला कि हम जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उसी को हमने बम्बार्ड किया है, बड़ा क्लियर है। हमने पाकिस्तान की आर्मी को हमने टच नहीं किया, लेकिन आपने तो रावलपिंडी का हेडक्वार्टर्स को भी अपने टच कर लिया। तो जब आपने बोला कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर रहे, अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। वो हो सकता है, बट टेक्निकली स्पीकिंग दैट वाज इन रिटेलिएशन टू व्हाट दे डिड, इन रिटेलिएशन टू व्हाट दे डिड। मैं चाहता हूँ, मैं जो भारत को, मतलब मेरी जो देश को देखना चाहता हूँ, somebody who is a no nonsense country, जो हमारे वो फूफा जी, कि भाई जिसका गरम दिमाग है और 4 लोग डरे। हमको खाली रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमको रिस्पेक्ट भी चाहिए, लेकिन वो डर भी चाहिए कि भैया इससे पंगा लिया तो भाई ये साथ में बंदूक रखता है। ये खाली बुद्ध का देश नहीं है। और वो कोर्ट आपको सारी लगता सब है डिलीट हो जानी चाहिए। ये पृथ्वीराज चौहान आपको सिंड्रोम लगता है जो वो हम गरम, नहीं होनी। सॉरी बीच में आई वाज लूजिंग योर वॉइस। आपको लगता है वो गर्म चीज जो आप कर रहे हैं कि नो नॉनसेंस पर्सन, अगर आपको लगता है कि मोदी जी तो सबका साथ वाले अभी भी चल रहे हैं, यू थिंक समबडी एल्स माइट बी सक्सीडिंग हिम, हु माइट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन whom वी आर लुकिंग फॉर? भाई मैं तो ओपनली कह चुका हूँ कि देखो आपको योगी जी को लाना है तो लाओ, नहीं लाना है तो फिर मतलब और उनको 10 साल आप ब्रांच ऑफिस में बिठा के रखोगे, लेकिन उनका काम हेड ऑफिस में है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई बॉम्बे में एक बॉलर था, अभय कुरविला करके। हाँ, तो मैं छोटा था तो हर यस यस यस। न्यूज़पेपर में देखता था कि भाई आज उसने 5 विकेट ली बॉम्बे में, आज उसने 6 विकेट ली। ही यूज्ड टू प्ले फॉर बॉम्बे, मुंबई। हाँ, पर उसको लिया ही नहीं इंडिया का टीम में, और लिया तो वो ऑलरेडी 30-31 साल का हो चुका था, जब उसका पेस भी कम हो गया था, स्विंग भी कम हो गया था। तो मैं अभी भी जब दिल्ली में था और थोड़े लोग मुझे मिलने आए थे, मैं उनको वही बोल रहा था कि भाई एक लीडर के जब उसके पेट में अग्नि है ना, तब उसको वहां लाओ।
वो जब बब्बर शेर सर्कस का शेर बन जाएगा ना, तब उसको आप वहां पे मत लाओ, क्योंकि वो फिर वो वही फिर अवार्ड के चक्कर में वो सब हो जाएगा। उसमें जब अग्नि है, वो जब बुलडोजर चलाता है, उस वक्त उसको दिल्ली की कमान दो। पर वो हमारा अगेन वो टिपिकल माइंडसेट है ना, कि नहीं यार ये डिजर्व करते हैं, नहीं यार अभी तो इनको होना चाहिए। ये सेम लॉजिक में यूज करता हूँ 2009 में भी। 2009 में नरेंद्र भाई मोदी शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट एंड नॉट अडवाणी जी, बिकॉज अडवाणी जी हैड लॉस्ट हिज प्राइम। ये हमारा जो टिपिकल माइंडसेट होता है ना, आप ये सोचो कि भारत क्या डिजर्व करता है। आप यार क्योंकि वो शाखा प्रमुख है और उन्होंने 50 पोस्टर चिपकाए हैं अपनी यंग एज में, तो मतलब वो प्रधानमंत्री बनने ही चाहिए। डोंट थिंक लाइक दैट। भारत के लिए कौन सा कैंडिडेट ठीक है भाई, आप उनको लाओ ना। तो ये मेरा फ्रैंक एंड वेरी वेरी बोल्ड थिंग है। दो आई नो कि भाई पूरा जो सिस्टम है और सारे रिक्रूटमेंट्स है, वो तो अमित भाई कर रहे हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग, इफ आई माइट बी वेरी ओपन, पूरा सिस्टम तो अमित भाई का है। So until and unless Amit bhai is going to come up and understand कि boss, probably we need a upgrade, कि भाई धीरे 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 386 से पेंटियम के जाने के बदले हमको डायरेक्टली 486 में जाना है, तो तब तक ये होगा नहीं। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। बट अगर आपको लगता है ये कि जैसे कई लोगों ने बोला, मुझे कई लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया यहाँ पर कि मोदी जी जो हैं अभी प्रधानमंत्री से हट जाएंगे, मे बी ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू थिंक दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड ही लीव द सीट फॉर समबडी एल्स? देखो, अगर वो होगा तो सी आई हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि मई 2026 से मई 2027 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र भाई डिसाइड कर लेंगे कि वेदर ही वांट्स टू रन फॉर 2029 और ही वांट्स टू डू व्हाटएवर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ हिज करियर इज गोइंग टू बी। तो वो एक पीरियड के लिए हमको रुकना पड़ेगा। पर रिलेटेड टू योगी जी, मैं एक चीज पहले भी कह चुका हूँ कि 2030 टू 33 ये जो टाइम है, उसमें आप योगी जी को स्टॉप नहीं कर सकते हो, बट फॉर इंडिया सेक आई वॉन्ट, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई डबल प्रमोशन किसी को मिल गया और उसको एक रैंक स्किप करके उसको आगे ला गए, बिकॉज बेस्ड ऑन हिज एक्सप्लेम्पलरी रिकॉर्ड। तो आई लीव दैट ऑन बीजेपी आरएसएस टू डू व्हाट दे वांट टू डू। बट 2030 33 तक आप मैक्सिमम उनको डिले कर सकते हो, बियॉन्ड दैट तो उनको भी डिले नहीं कर पाओगे। बाकी चलिए देखते हैं। वो भी देखते हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं इसका ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, कि हमने देखा कि इस बार विच वॉज समथिंग स्टार्टलिंग फॉर मी ऑल्सो, पाकिस्तान को लगता था कि बांग्लादेश उसकी हेल्प करेगा, एक और फ्रंट खोल दिया जाएगा, 0.5 फ्रंट भारत में शुरू हो जाएगा, चाइना बीच में कूद जाएगा, बट हमने कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यू थिंक इट वॉज ऑल टेकन केयर ऑफ, या कोई और प्लानिटरी कोई मूवमेंट थी जिसके कारण कोई भी आगे नहीं आया? इट वाज स्टिल अ शॉर्ट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ना। देखो, कोई भी ये जो हाफ फ्रंट होते हैं वो इमीडिएटली फर्स्ट डे से तो नहीं आते ना। जब एकदम पाकिस्तान की हालत खराब होगी, तब तो इनका मतलब असली कलर दिखेगा ना। सो अभी तो स्टिल वो टेस्टिंग फेज में हम बराबर गए नहीं है, पानी में उतना डीप गए नहीं है। तो वो पानी में जब हम थोड़ा डीप होंगे, तब ये गिरगिट के हम कलर्स देखेंगे। तो अभी तो नहीं देखेगा। और एंड बांग्लादेश को आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट आई एम वेरी वेरी क्लियर कि बांग्लादेश को अगर पहले हमने मैनेज किया होता, तो शायद वो पहलगाम का सिचुएशन हमारे पास आता भी नहीं। क्योंकि बांग्लादेश को जो हमको लाठी देनी थी, उसके बदले हमने राइस दिया, उसके बदले ये चक्कर हुआ। भाई बिनोए ना प्रीत, आई एम वेरी वेरी क्लियर। ये जब भारत समझ जाएगा कि भाई हर डिस्कशन में मेज पे बंदूक आप पहले रखो, ये अच्छे गुड बॉय बनने का वो जो हमको खुजली है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ये खुजली हमको बंद करनी पड़ेगी। और एक बार कार्तिक गौर की बात मान के देखो, एक बार गेट दैट एरोगेंस एंड देन यू विल सी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पुतिन कर ही रहा है ना यार, पुतिन कर ही रहा है, अकेला शेर के तरह खड़ा है पूरे नेटो के सामने। हाँ, खड़ा है ना। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। बट इस बार अगर वो नहीं आए क्योंकि छोटा कॉन्फ्लिक्ट था, व्हेन यू आर सेइंग कि जुलाई 20 से लेकर अक्टूबर तक एक कॉन्फ्लिक्ट होने की आशा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड बहुत डर्टी युद्ध होगा, यू थिंक दैट टाइम दिस 2-3 फ्रंट्स माइट बी एक्टिवेटेड? नॉट बांग्लादेश, नॉट चाइना, दोनों में से कोई नहीं आएगा।
दैट आई एम वेरी क्लियर। हमारा इंटरनल फ्रंट, यस, थोड़ा बहुत तो स्पोरेडिक होगा, बट वो एक अच्छा सिचुएशन होगा फॉर अस टू सॉर्ट आउट द इलीगल एलियंस, सो टू से, और ओके। पीपल हु बेसिकली डोंट कैरी माँ भारती इन देयर हार्ट, एज सिंपल एज दैट। भले वो कोई भी हो, हमारे खुद के क्यों ना हो, कोई और हो, भारत का पासपोर्ट लेके घूम रहे, आधार कार्ड लेके घूम रहे, यू नो आपके दिल में भारत होना चाहिए। यू माइट नॉट लाइक मोदी, विच इज फेयर, यू माइट नॉट लाइक अ योगी, विच इज ऑल्सो फेयर, बट यू कैन डिसलाइक इंडिया, दैट इज नॉट फेयर। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे आपको, इट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस दिस ऑपरेशन सिंदूर। कि मुझे मालूम है कि एवरीबडी इज गेटिंग टची ऑन दिस, कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने क्या पाया, हमने रोका क्यों। अब इसके ऊपर आते हैं, आखिरी क्वेश्चन ये वाला, कि हमने रोका क्यों, रोका तो रोका क्यों। क्योंकि अगर लगना ही था तो वी आर ऑलरेडी इन अ विनिंग पोजीशन, व्हाई डिडंट यू गो फॉर द किल। यू नो अभी इसमें क्या है कि भारत के थोड़े इंटरनल चीज़ें हैं, तो ओपनली तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर इसलिए मैंने एक हिंट दिया था कि आई वुड हैव लव्ड इफ वी वुड हैव अटैक्ड आफ्टर May 14। हाँ, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब दिल्ली में था तभी भी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, और उन्होंने मतलब हंसते हुए मेरे को बोला, अरे कार्तिक जी, पाकिस्तान के पास तो हार्डली 5 या 7 दिन का फ्यूल है। मैंने बोला, आप ये बहुत गलती कर रहे हो। You have got no idea of how much illegal trading of fuel that is done from Iran. आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख रहे हो, देखो आप पाकिस्तान को और उनकी आर्मी को कई बार अलग दृष्टि से देखो। उनकी आर्मी के पास जस्ट द अमाउंट ऑफ ड्रग मनी दे हैव, द अमाउंट ऑफ टैंकर का पैसा जो है, एक कोर कमांडर जितना पैसा वहाँ पे मैनेज करता है, इट इज़ अनइमेजिनेबल। तो आप वो ऑप्टिक्स में मत चलो कि भाई उनके पास वो 4 दिन से ज़्यादा फ्यूल नहीं है, 7 दिन से ज़्यादा फ्यूल नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ दोज रिजर्व्स कमिंग फ्रॉम ईरान। इसलिए मैं चाहता था, ये जो उनका 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड इज द हाउस ऑफ लक, वो अगर मरण कारक में जाते हैं, दैट मीन्स देयर वुड हैव बीन लॉट ऑफ इंटरनल थिंग्स लाइक बलूचिस्तान, टीटीपी, भारत कुड हैव डन मेनी अदर थिंग्स एंड देन लुक्ड एट डूइंग व्हाट वी डिड। बट अगेन नियति का देखो, कई बार ज्योतिष में, आईटी में जैसे होता है ना, स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है। मैं जब एचपी में था तो हमारे पास हमेशा कोई भी प्रोडक्ट का स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है। हम एक एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, फिर दूसरे एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि बेटर रिस्पॉन्स कहाँ से आया, कहाँ पे इंटीग्रेशन बराबर काम कर रहा है, कौन सा एकदम सीमलेस है, एक्सेट्रा। अनफॉर्चुनेटली ज्योतिष में वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट नहीं है, पर इन अ वे स्टेजिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा अगर कुछ होता है 14 मई के बाद, और लोगों को पता चल जाएगा कि टेक्निकली डिफरेंस में जो कहना चाहता हूँ वो क्या है। उस वक्त पाकिस्तान विल बी इवन मोर हेल्पलेस। आज के टाइम में तो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा है, बट उस वक्त वो कंप्लीटली इट विल बी ऑन इट्स नील। मुझे लगता है जो भारत के लोगों का गुस्सा भी है वो इसीलिए है, जीते हम है, भगड़े वो डाल रहे हैं। वो भगड़े इसलिए डाल रहे हैं कि जान बची तो लाखों पाई, और हम ये बोल रहे हैं कि हमने जान बचाई क्यों उनकी। हम जब उनको ख़त्म कर सकते थे इस बार, वी हैड ऑलरेडी ब्रॉट देम ऑन देयर नीज। भीख मांग रहे थे वो जान की। आपको छोड़ने की जरूरत क्या थी? क्या उन्होंने आपको छोड़ा? जो पहलगाम में उन्होंने किया, उन्होंने एक एक को चुनकर मारा है। आपके पास मौका था इनको चुन चुन कर मारने का, आपने छोड़ा क्यों? अगर आपने अजहर मसूद की आपने पूरी फैमिली को खत्म किया, व्हाई नॉट हिम ऑल्सो? तो देवर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच आर लेफ्ट अनआंसर्ड, इसलिए लोगों का गुस्सा भी है। इसलिए आपका आज आना वॉज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट आज रात को 8 बजे जो मोदी जी आएंगे, भाइयों बहनों करेंगे, अब उसमें देखना है कि वो बोलते क्या है। पता लगे हम सोच रहे हैं कि पीओके दिस दैट वो कुछ बोलेंगे, और पता लगा आए और उन्होंने बोल दिया 500 का नोट मैंने डिमोनेटाइज कर दिया है। यू नेवर नो विद मोदी जी, ही माइट डू वॉट एवर ही लाइक्स टू डू, बट ही डज देखो, मोदी जी एवरीथिंग का फॉर एक द कंट्री। जोक है कि वो मेरे प्यारे देशवासियों बोलेंगे या मित्रों बोलेंगे, उससे पता चलेगा कि भाई वो किसकी बैंड बजा रहे हैं। इसको आईटी लैंग्वेज में हम कहे कि देखो, पाकिस्तान हमने ऑल्ट कंट्रोल तो कर दिया, अभी खाली डिलीट बटन दबाना बाकी है। परफेक्ट, परफेक्ट आपने बोला है। डिलीट बटन कब दबेगा, उसी की तो वेट है हम सभी भारतीयों की। एंड आई रियली वांट पर्सनली, आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि कई बलोचिस्तान के लोग हैं जिन्होंने, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू देम, दे वर सेइंग कार्तिक भाई को बड़ा क्लियरली पूछना, क्या हम इस साल 2025 में फ्रीडम ले सकते हैं नापाक कंट्री से?
इज इट पॉसिबल? एंड अगर ले सकते हैं, क्या हम भारत का पार्ट 25 में या 26 में हम बनना चाहते हैं? कैन वी बिकम दैट? वेरी वेरी क्लियर क्वेश्चन फ्रॉम बलोचिस्तान। बिटवीन नाउ एंड 2028 मैं ये बोलूंगा, आप उनको मेरा Now and नंबर दे 2028। दीजिएगा। अगर दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल, आई वुड बी हैप्पी टू गाइड देम ऑन व्हाटएवर आई कैन। बट 2025 से 28 तक डेफिनेटली वो हो जाएगा। सो जो बलोच के लोग सुन रहे हैं, 20 जुलाई को काम शुरू कर देना, और हम भी कोशिश करेंगे कि 28 तक वेट करने का। मोदी जी ने बोला था, मैं लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देना आता है। 20 जुलाई को आपका मीटर चालू हो जाएगा, अक्टूबर तक उसके बीच बीच में काम कर लो, धक्का हम दिला देंगे। कार्तिक भाई से आपकी कोई पूजा भी करवा देंगे। तो कार्तिक भाई थैंक यू सो मच। कार्तिक भाई थैंक यू सो मच। ये इट वॉज वेरी वेरी नेसेसरी वीडियो टुडे एंड यू हैव गिवन मी टाइम ऑन अ वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।